Whenever someone asks me कि हमें अगर इंग्लिश सीखनी है या अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना है, मुझे क्या करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं मैं स्मार्ट कैसे साउंड करूं। मेरा सबको सबसे पहले फर्स्ट टिप और फर्स्ट आंसर यही होता है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। Book reading is one of the most wonderful, beautiful, magical hobbies that one can have. मैं जो बोल रही हूँ उनके पीछे फैक्ट्स हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि बुक रीडिंग बस कर लो। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट और क्वेरी, वॉट एवर यू कंसिडर इट। बुक हमें अगर स्पोकन इंग्लिश सीख, इफ आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग इट ऑलवेज। ऐसा एक ने बोला है और कई सारे पेरेंट्स ने मुझे ये बोला है, मैम यू ऑलवेज आस्क कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, बट आवर किड्स आर नॉट विलिंग टू रीड बुक्स। सो what should we do? Okay, so this video is for you. मैंने कुछ पेरेंट्स से बात करी, उनके बच्चों से बात करी, या एक्चुअली स्पोक टू द किड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है जो उन्हें बुक पढ़ने से रोक रहा है। कुछ रीजंस जो मेरे सामने आए, वी डोंट हैव टाइम, आई एम श्योर यू डोंट हैव इंटरेस्ट। येस पेरेंट्स, प्लीज गो अहेड एंड टेल देम तुम में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए हम में इंटरेस्ट हो हम वो चीज़ करते ही हैं। वी एक्चुअली टेक आउट सम टाइम फॉर दैट, चाहे कैसे भी। फाइन, मोबाइल देखना बहुत पसंद है ना, उस पर गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना, बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करना, टाइम कैसे निकलता है, एग्जाम्स में भी निकल ही जाता है ना उसके लिए टाइम। सम किड्स टोल्ड मी दैट ऑलरेडी बिकॉज ऑफ they are learning from home, जो schools है वो online education is taking place, तो they get very tired और उनको लगता है फिर से आइज को स्ट्रेस होगा। How thoughtful। लेकिन क्यों नहीं हम अपना बाकी का स्क्रीन टाइम कम कर दें, टीवी देखना कम कर दो, मोबाइल देखना बंद कर दो, वीडियो गेम्स खेलना बंद कर दो, ये सब कम करके फिर हम बुक्स पे थोड़ा सा आइज को स्ट्रेस दे सकते हैं ना, राइट। सो यू कैन जस्ट रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। मुझे एक बच्चे ने तो बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन दिया, आई हैवंट फाउंड द राइट बुक येट, स्मार्ट किड, और मुझे सच में ये आंसर बड़ा अच्छा लगा। बट माई क्वेश्चन टू हर वॉज, हैव यू फाउंड द राइट मूवी येट? और उसने बोला हाँ, मूवीज तो बहुत सारी पसंद है। So interest, again interest. And one more reason which I have come across is, books क्यों पढ़नी, उनके ऊपर तो movies बन जाती हैं। Endless reasons, if you don't want to read, you won't read. अब reasons why you should read, ये तो हमने देख लिया why we should not read, but why you should read, और जो मैं बता रही हूँ उसके पीछे facts हैं, figures हैं। सबसे पहले, एज एन इंग्लिश लैंग्वेज कोच, इफ यू आर रीडिंग इंग्लिश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आप कोई भी लैंग्वेज अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क अपॉन दीज 4 स्किल्स, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन चारों पे काम करना होता है। ओके, ये बहुत ही स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ। रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, उससे आपकी वोकेबुलरी डेवलप होगी। अब आप बोलोगे वो तो मैं डिक्शनरीज में वर्ड्स देख लूँगा, लेकिन क्या होता है जब आप किसी डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हो तो आप उसको इन अ कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते हो। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जैसे हम कोई पेज पढ़ रहे हैं, उसके हम कोई, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं या हम एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें बीच में एक वर्ड आया, ओके, हमको ये पता लगा कि ये वर्ड इस तरह से यहाँ यूज हो सकता, सो यू नो द मीनिंग एज पर द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जब हम उसी वर्ड को कहीं डिक्शनरी में अलग से देखते हैं, मतलब हमारा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, हमने ये तो देखा कि अच्छा ये वर्ड का मीनिंग ये है, बट हाउ इट कैन बी यूज्ड दैट वी डोंट नो। नाउ जो लोग ये बोलेंगे, हम नीचे ये देख सकते हैं कि सेंटेंस क्या बना है उसके ऊपर। जब आप कोई एक वर्ड कई बार पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और ग्रेजुअली हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है।
जो डिक्शनरीज के थ्रू इतना पॉसिबल नहीं। आई एम नॉट सेइंग डोंट रेफर डिक्शनरीज, यस यू शुड डेफिनेटली, लेकिन उनको वर्ड्स लर्न करने के लिए यूज मत करो। वर्ड देखो कहीं और फिर डिक्शनरीज रेफर करो, उसमें प्रोनाउंसिएशन भी देखो, सब कुछ करो। ओके हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होते हैं, आपको बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच पता लगते हैं जिससे लैंग्वेज ब्यूटिफाई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज स्मार्ट एज आइंस्टाइन, ऐसा मैंने एक बुक में पढ़ा था। ओके अब अगर मैं बोल दूं शी इज वेरी इंटेलिजेंट, कितना कॉमन सा सेंटेंस लग रहा है, यू नो इट्स लाइक अ क्लीशे, राइट? लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं कि शी इज एज स्मार्ट एज आइंस्टाइन, तो इसमें क्या होगा, हमारी लैंग्वेज बेटर लगी। क्यों लगी? क्योंकि मैंने ये बुक में पढ़ा था, और बुक में जब हम देखते हैं तो धीरे 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 लैंग्वेज इंप्रूव होती जाती है। सिर्फ लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बुक रीडिंग के तो बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं। बताऊं क्या? फर्स्ट, एजिंग पता है क्या होता है? जब हमारी एज बढ़ने लगती है, एजिंग प्रोसेस जो होता है सिर्फ हमारी बॉडी के साथ नहीं होता है, माइंड के साथ भी होता है, ब्रेन के साथ भी होता है। हमारा जो ब्रेन है ना, आवर ब्यूटीफुल माइंड, ये जब एज होने लगती है, थोड़ा और एज काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, उस टाइम पे देयर आर वेरियस डिजीजेस जो हमें मिल सकती है, जैसे डिमेंशिया और अल्जाइमर। ये होता है एजिंग की वजह से। बहुत सारे लोग इस बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी स्टडीज़ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें वो ये ट्राई कर रहे हैं प्रूव करने का कि बुक रीडिंग जो है वो हमारा एजिंग ऑफ द ब्रेन, जो हमारा एजिंग ऑफ द ब्रेन, जो उसका जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है। ओके मतलब एज तो बढ़ेगी लेकिन धीमे धीमे बढ़ेगी। फाइन, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए जैसे फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, एक्सरसाइज मेंटल एक्सरसाइज वैसी ही ज़रूरी होती है ब्रेन के लिए, और वो हमको मिलती है रीडिंग के थ्रू। सी रीडिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप चाहते हो आपकी बॉडीज यंग दिखें तो उसके लिए आप बहुत कुछ करते हो, राइट? एक्सरसाइज करते हो, खाने का ध्यान रखते हो, खेलते हो, फिट रहने की कोशिश करते हो, पार्लर्स जाते हो, सब कुछ करते हो, राइट? ऐसे ही ब्रेन को भी तो यंग रखना होगा, और उसके लिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड रीजन इज आवर ब्रेन बिकम्स स्ट्रॉन्ग। एजिंग प्रोसेस तो बताया, आप स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो लैंग्वेज रिसीव करता है, ओके जब हम पढ़ते हैं तो कहीं तो रिसीव होती है, वो एरिया बहुत हाइटेंड हो जाता है, एक्टिव हो जाता है जब हम रीड करते हैं। और ऐसा नहीं कि आज पढ़ा तो आज ही एक्टिव रहेगा, एक दिन पढ़ के कई दिन तक इसका असर रहता है। सोच लो रीडिंग करनी चाहिए या नहीं, राइट? थर्ड रीजन, जब हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो क्या होता है, एक टैब से दूसरे टैब पर हम इधर से उधर जाते रहते हैं, ऐसे ही हमारा ब्रेन भी होता है, वो भी इधर से उधर जंप करता रहता है, तो उससे हमारा जो अटेंशन है वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ओके अब अगर आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग में क्या होता है, वी रीड इन अ लीनियर मैनर, मतलब हम पहले बिगनिंग पढ़ेंगे, फिर मिडिल पढ़ेंगे, फिर एंड पढ़ेंगे, वी गो इन अ लीनियर मैनर, और उससे हमारा अटेंशन, हमारा फोकस बढ़ता है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, तो ये मैं नहीं, ये सूजन ग्रीनफील्ड ने अपनी बुक में लिखा है। उनकी बुक का नाम है माइंड चेंज, एंड शी इज़ अ न्यूरो साइंटिस्ट। ओके ऐसी ही कोई नहीं, किसी ने नहीं लिखा है, शी इज़ अ न्यूरो साइंटिस्ट। अब जो मैं आपको रीज़न बताने जा रही हूँ ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। व्हेन वी रीड, हमारे ब्रेन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिनके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे विजन का एक है, लैंग्वेज का एक है, एसोसिएटिव लर्निंग का एक है, दे फॉर्म अ न्यूरल सर्किट। ये रीडिंग के लिए हो। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, हमारी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होती है व्हेन वी रीड। ये उन लोगों को आंसर है जो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें जब न्यूज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या बुक्स क्यों पढ़ें जब मूवीज़ देख सकते हैं। तो देखने और पढ़ने में डिफरेंस क्या होता है? व्हेन यू रीड समथिंग, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो एक पॉज लेता है अपने आप, वो एक यूनिक पॉज होता है, एक पॉज लेगा, रुकेगा, उसको कॉम्प्रिहेंड करेगा, टाइम लेगा उसको डाइजेस्ट करने में, समझने में, फाइन। लेकिन ये जो पॉज एंड प्ले वाला बटन होता है ना, ये मूवीज देखने में या टेलीविजन देखने में नहीं होता।
हमारा ब्रेन को उसमें उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो रुके, समझे, देखे, अंदर ले, ऐसा नहीं होता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो हमारा जो एक जगह फोकस होता है वो बन नहीं पाता। फाइन। तो इस वजह से हमारी जो मेमोरी होती है वो इम्प्रूव होती है जब हम पढ़ते हैं। और इन सब के अलावा जनरल तो हम सबको पता है हाउ आर लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव, आर इमेजिनेशन इम्प्रूव्स। इमेजिनेशन इम्प्रूव होती है जब आप बुक पढ़ते हो, क्योंकि द बुक हैज़ दैट स्ट्रेंथ। बुक में वो एबिलिटी होती है कि आपको इस वर्ल्ड से किसी और वर्ल्ड में ले जाए। You know, they can take you into that world of characters and you will be lost in that. और वो जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सब आपको मूवीज में नहीं मिलेगा। जस्ट इमेजिन यू आर वॉचिंग अ मूवी, फाइन, आपका ध्यान कहाँ रहेगा? मोस्टली यू विल द मेन कैरेक्टर्स जो सामने स्क्रीन पर हैं आप उनको देखोगे, फाइन। लेकिन वही सीन जब बुक में डिस्क्राइब होता है तो वो क्या क्या बताते हैं, पीछे जो गार्डन है वो किस टाइप का है, उसमें कौन से ट्रीज हैं, स्काई का कलर क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या पहना है, एक एक ड्रेस का डिटेल देंगे, आसपास बिल्डिंग्स हैं, क्या आवाज़ें आ रही हैं, यू नो दे डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट राइटर्स लाइक चार्ल्स डिकेंस, इन लोगों ने सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे कई कई पेजेस लिखे हैं। Just imagine someone writing or describing a bakery shop for like 5 to 6 pages. तो आप सोचिए हमारे लैंग्वेज स्किल्स कितने इम्प्रूव होंगे, हमारा इमेजिनेशन कितना इम्प्रूव होगा। बुक रीडिंग इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी एज, स्पेशली इफ यू आर माई स्टूडेंट, इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम मी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमें कुछ सही सिखा रही है, प्लीज़ 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 स्टार्ट रीडिंग बुक्स। मैं अपने कई स्टूडेंट्स को रेकमेंड कर चुकी हूँ, और जिन्होंने मेरे बोलने पर, यू नो इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूँगी चलो मेरे बोलने पे एक बुक स्टार्ट कर भी देंगे, नहीं पूरी करते थे। कई बच्चे होते हैं जो नहीं करते, लेकिन देयर वर मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बुक्स पढ़नी शुरू करी वन बाय वन, एंड धीरे धीरे इट डेवलप्ड इनटू अ हॉबी, एंड नाउ दे जस्ट लव इट। दे कीप मैसेजिंग मी, मैम थैंक यू फॉर दिस। फाइन। सब आपकी पर्सनालिटी, द वे यू टॉक, योर लैंग्वेज स्किल्स, योर स्मार्टनेस, एवरीथिंग विल इम्प्रूव जस्ट बाय दिस वन हैबिट। पढ़ो, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए अगर आपको उनको और डिटेल में जानना है तो आई हैव रिटन अ ब्लॉग ऑन दिस। दिस इज माई वेबसाइट, यू कैन गो हेयर, एंड इसमें आई हैव एडेड द लिंक ऑल्सो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द कॉमेंट सेक्शन। यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड गो एंड रीड दैट ब्लॉग। वहाँ पर सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के नाम के साथ मैंने लिखा है, ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव रिटन देयर इन डिटेल। गो रीड इट। रीड, वही तो करना है ना। ओके, दिस इज अनुश्री साइनिंग ऑफ। थैंक यू।